जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये है आपका पासपोर्ट। और पासपोर्ट किस लिए चाहिए होता है? जब आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना है। आपको पता होगा बहुत सारे लोगों का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहाँ जाने का सपना होता है उनको। चाहे घूमने के लिए जाना हो, चाहे स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाना हो, चाहे स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा जाना हो, मेडिकल वीज़ा जाना हो, बहुत तरह के वीज़े होते हैं दोस्तों। वर्क वीज़ा होता है। अगर आपको किसी भी तरह का वीज़ा लगाना है तो आपको पता होगा एम्बेसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट जितने स्ट्रांग होंगे, जितने वैलिड होंगे, जितने बढ़िया तरीके से बने होंगे, उतना ही आपके वीज़ा के सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल मोड पर चलते हैं। आपको एक्सपेरिमेंटल मोड पर नहीं चलना है। आपको पता होगा दोस्तों, एक चेकलिस्ट होती है, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपकी इनकम का प्रूफ, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी बिजनेस का, आपकी जॉब का, ये बेसिक चीज़ें आपकी मांगी जाती है कि आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो पर्पज़ पूरा होने के बाद में आप अपने इंडिया में वापस आ जाएंगे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मैं पहले बता दूं, हम ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। ये हमारा जो पासपोर्ट है आप देख सकते हैं, ये आप मेरा नाम देख सकते हैं दोस्तों, सुमित शर्मा के नाम से ये मेरा पासपोर्ट है। और इसमें कोई एक आधा पेज ही आपको खाली मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे वीज़े वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये सारे के सारे पेज दिखा देता हूँ। ये वीज़ा हमारा है, ये जापान का है, ये जापान का है, ये जापान का 5 साल का मल्टीपल का वीज़ा है। 2028 तक हम कभी भी जापान में जा सकते हैं। इसके बाद में ये वीज़ा आ गया, फिर से जापान का आ गया। फिर दोस्तों यूके का, यूनाइटेड किंगडम जो है, लंदन का वीज़ा हमारे पास में है, कनाडा का वीज़ा हमारे पास में है। इसके बाद में शेंगन का वीज़ा भी हमने लगाया था, जर्मनी का, वो भी हमारे पास है। तो ये लास्ट में हमारे पास में देखिए दोस्तों, एक और एक 2 पेज खाली रह गए हैं। ये भी आपकी दुआ रही, आपका सपोर्ट रहा, तो जल्दी हम भर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके डॉक्यूमेंट बढ़िया है, वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका वीज़ा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके फाइल का वजन बढ़ा देते हैं। वो है सीए रिपोर्ट, नेट वर्थ सर्टिफिकेट, जो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के नाम से भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग दोस्तों, ये सारे के सारे वीज़े हमने खुद अप्लाई किए थे, तो हमें थोड़ा सा इसका बारीकियों का ध्यान होता है कि आपको कौन सी रिपोर्ट कहाँ पे लगानी, कैसे लगानी है। बाकी होता है आपका लक फैक्टर। लक फैक्टर मतलब आपका दाना पानी होगा वहाँ का, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कि आप सीए रिपोर्ट या नेटवर्थ सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाएं, कहां से बनवाएं, और दोस्तों आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलवानी है, क्या क्या चीज़ें स्पेशली मेंशन करनी है, ताकि आपका उस नेटवर्थ सर्टिफिकेट का इतना वजन हो कि आपकी प्रोफाइल में, आपके सक्सेस रेट में वो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो मैं आपको डिटेल के अंदर स्क्रीन पर लेके जाने वाला हूं और वहां पे बताऊंगा कि एक सीए रिपोर्ट क्या होती है और वो कैसे बनती है। दोस्तों अगर आपने हमसे सीए रिपोर्ट बनवानी है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, तो हमें बहुत खुशी होगी कि आपका हम कोई काम करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से हम काम आपका करके देंगे कि आपको, एम्बेसी को कभी कोई डाउट नहीं होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। आप हमसे फॉर्मेट भी मंगवा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। हम दोस्तों किसी भी सी रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले उसको ड्राफ्ट बना करके आपसे चेक करवाते हैं कि ये देख लीजिए, क्योंकि आपके एजेंट अगर वीज़ा लगा रहे हैं तो उस एजेंट को भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आप एजेंट से उसको दिखाएं। जब आपके एजेंट बोलते हैं तब इसको हम फाइनल करके आपको प्रॉपर पीडीएफ अपलोड होती है। आपको पता होगा 99% केस में तो आपको पीडीएफ मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी मात्र 1 से 2 दिन के अंदर आपको थ्रू स्पीड पोस्ट या बढ़िया बढ़िया कुरियर सर्विसेज होती हैं उसके थ्रू मिल जाती है। तो आपको मैं स्क्रीन पर लेकर जाकर के सीए रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें ले सकते हैं, हमसे आप मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सीए रिपोर्ट होती है उसे नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है नेटवर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद में लिखा है हैविंग यूडिन। यूडिन का मतलब होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये दोस्तों 2-3 साल से हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जो सीए की हमारी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बोला है एक सीए कहीं पर भी सिग्नेचर करेगा तो एक नंबर जारी करेगा, जनरेट करेगा, जो कि यूडिन नंबर होता है। इस तरह का नंबर आपको जारी करवाना है कहीं से भी अगर आप सीए रिपोर्ट बनवाते हैं। फिर इसके बाद में एप्लीकेंट का नाम, जिस व्यक्ति ने बाहर जाना है, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, जो भी होगा आ जाएगा। फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों सीए का प्यारा सा लोगो आपका यहाँ पे शो होगा। फिर प्रिपेयर्ड बाय, कि ये सीए की रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की है, कंपाइल की है, फाइनलाइज की है। तो यहाँ पे सीए का नाम, उसकी कुछ डिग्रीज आ जाएगी, उसकी फर्म का नाम, इसके बाद में दोस्तों उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर उसका मोबाइल नंबर, मेंबरशिप नंबर, एफआरएन नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो सब आ जाएंगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, लेटर हेड के ऊपर ही आपको उनके सीए के बनवाना है। लेटर हेड पर लोगो, फर्म का नाम, उसका एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज होता है, ये कलर प्रिंट के अंदर निकलेगा या इतना अच्छा पीडीएफ होगा ताकि एम्बेसी को ये लगे कि हाँ जी ये जेन्युइन रिपोर्ट हमारी बन करके आई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से सेकंड पेज हमारा लेटर हेड पर आ गया है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर आएगा। रेफरेंस नंबर मतलब उस सीए का रेफरेंस नंबर है जिसने ये सीए रिपोर्ट बनाई है। सपोज करो पहली सीए रिपोर्ट बनाई है 24-25 के अंदर, तो ये आ जाएगा। वो वाला यूडिन यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं। किस तारीख को ये रिपोर्ट जनरेट हुई है, किस तारीख को यूडिन जनरेट हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे लिख दिया गया है नेट वर्थ स्टेटमेंट या नेट वर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा है फॉर एम्बेसी पर्पज ओनली। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने लोन पर्पज के लिए काम करवाना है तो लोन पर्पज के लिए एक प्रॉपर चार्टर्ड इंजीनियर होता है, एक वैल्यूअर होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, उसकी रिपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा वैलिड होती है। फिर यहाँ पे सीए का नाम कि मेरा नाम है, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेंबर हूँ और मेरी मेंबरशिप नंबर ये है, और मैंने रिसीव की है फाइनेंशियल पोजीशन मिस्टर ए सन ऑफ ये, और उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन होना चाहिए। फिर उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो गया है कि एसेट और लाइबिलिटी जो हमने यहाँ पे उसकी चेक की थी। फिर ये बोलते हैं कि लिक्विड अनलिक्विड के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 5 पेजेस की है, तो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर समरी जरूर यहाँ पे बनवानी है। देखिए कि टोटल इसकी जो समरी है 361 लाख है, मतलब 3 करोड़ के लगभग है। बाई चांस उस एम्बेसी वाले ऑफिसर के पास में टाइम नहीं है चेक करने का डिटेल के अंदर या पूरी रिपोर्ट पढ़ने का, तो वो समरी से पढ़ के यहाँ पे देख लेगा। ये देखिए आपको पता होगा कैटेगरी वाइज इसको बनाना पड़ता है। ई मूवेबल असेस्ट मतलब ऐसी संपत्ति जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग वगैरह आ जाती है। फिर इसके बाद मूवेबल असेस्ट है पार्ट 2, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस है। इसके बाद में इनकम की डिटेल भी आप सीए रिपोर्ट में डलवा सकते हो, हालांकि नेटवर्थ के अंदर ऐड नहीं होती है। देखिए शेड्यूल बना दिया, टोटल बना दिया। इसके बाद में जिस कंट्री का आपने बनाना था दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने कनाडा के कंट्री का बनाना था तो टोटल कैनेडियन डॉलर में भी आ गया और टोटल इंडियन रुपीज में भी यहाँ पे आ गया। तो शेड्यूल ए बी सी तीनों का टोटल आपकी नेटवर्थ है 3 करोड़ 61 लाख बन गई है, और ये कैनेडियन डॉलर में बनी है। यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह भी डलवा सकते हैं जो सीए रिपोर्ट में डाल सकते हैं कि जो आपकी अमाउंट थी हमने राउंड ऑफ में ली है, कैनेडियन डॉलर को आज की रेट में कन्वर्ट किया है, गोल्ड और सिल्वर का रेट है हमने ये लिया है, और ये वैल्यूशन है लैंड बिल्डिंग की, ये वैल्यूशन रिपोर्ट के हिसाब से या मार्केट रेट के हिसाब से ली है, और ये जो एनेक्चर हैं इस सर्टिफिकेट का पार्ट है। अब अलग से अंदर जाएंगे जैसे ही पोजीशन, तो अलग अलग आपको मैंने बताया था डिटेल ऑफ ई मूवेबल असेस्ट। इसके अंदर दोस्तों आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई मकान है, दुकान है, ये देखिए एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, और इसके अलावा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी थी दोस्तों, मकान, दुकान, प्लाट, वो ई मूवेबल के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में ओनर, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, सपोज करो उसका हस्बैंड है, उसके फादर है, उसके फादर इन लॉ है, तो यहाँ पे डल जाएगा। इंडियन रुपीज़ में और कैनेडियन डॉलर में या जो भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का डॉलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, एज पर वैल्यूशन रिपोर्ट ऑफ ER, इस इंजीनियर ने वैल्यूशन रिपोर्ट बनाई है इस तारीख को, उसके बाद में ही हमने यहाँ पे इसको फाइनल किया है। तो दोस्तों ये इंजीनियर की रिपोर्ट अगर आप बनवाना चाहेंगे तो एडिशनली आप बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एम्बेसी, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि ओनली सीए की रिपोर्ट भी हमारी चल जाएगी। तो हमारा पहला जो पार्ट था ये देखिए टोटल यहाँ पे आ चुका है। दूसरा है मूवेबल एसेट, ऐसे एसेट जो हमारी चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, घूम सकती है। इसके अंदर गोल्ड एंड ज्वेलरी, आपको इसका अगर आपकी नॉर्मल सी 5-7-10 लाख रुपए तक ज्वेलरी है तो सिंपल भी सीए डाल देते हैं। देखिए डिक्लेरेशन दिया था एप्लीकेंट ने। अदरवाइज आप क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जो सीए रिपोर्ट का जो एक जो आपके सुनारे होते हैं गोल्ड स्मिथ, उसे एक डिक्लेरेशन आप ले सकते हैं। अब आपके नाम जो भी कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कोई व्हीकल वगैरह है, ये देखिए मोटर कार है टाटा की, कोई मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। ये इनके पास में कोई और ट्रैक्टर है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयरों के अंदर होल्डिंग है, एनपीएस के अंदर होल्डिंग है, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें ओनर आ जाएगा कनाडा में और इंडिया में, यहाँ पे कन्वर्ट होकर के इसका जो दूसरा शेड्यूल है हमारा वो भी बन जाएगा। अब तीसरा कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एफडीआर, मतलब पैसा, बाबू भैया पैसा कितना है आपके पास, तो कैश इन हैंड में आपके पास में इतना पैसा पड़ा है। जो एप्लीकेंट खुद है, उसके फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, उसका बैंक का बैलेंस आपका कौन सी ब्रांच में, क्या खाता नंबर है, कौन से स्टेटमेंट से कब निकाला है आपने, ये सारा का सारा आ जाएगा। फोर्थ शेड्यूल दोस्तों डिटेल ऑफ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब है पूरे साल में कितनी कमाई हो रही है। जो व्यक्ति जा रहा है, जो एप्लीकेंट है, अगर उसकी आईटीआर है तो वो डाल दें, नहीं तो उसके फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ किसी की भी आप डाल सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर, किस तारीख को रिटर्न भरी थी, ग्रॉस इनकम कितनी है, इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में ग्रैंड टोटल दोस्तों आपका ABCD आएगा। यहाँ पे इतने तो रुपीज़ में 3 करोड़ 61 लाख है, इतने कैनेडियन डॉलर में है। अब इनको शब्दों में भी कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद में इट इज़ फर्दर, यहाँ पे हम ये सीए लिख देते हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसके हिसाब से हमने बना दी है। फर्म का नाम, उसका पार्टनर या प्रोपराइटर का नाम, उसकी डिग्रीज, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। प्लेस कहाँ पे बैठकर ये रिपोर्ट बनी है, किस तारीख को बनी है, और ये यूडिन आप फिर से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अपना साइन कर दें तो बढ़िया है, साइन नहीं करते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये सीए रिपोर्ट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। दोस्तों
किसी भी वीज़ा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट का मतलब है आपके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी वेल्थ है, इतनी नेटवर्थ है कि आप वापस आएंगे। तो ये जितनी बढ़िया बनी होगी उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। दोस्तों, नेटवर्थ से संबंधित किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए, हमसे बनवाना चाहते हैं तो 88 750 42 000 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और दोस्तों इस मेल आईडी पर हमें मेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जा चुके हैं, क्योंकि विदेश में जाने के बाद भी आपको ये रिपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।